तो अभी मैं आपको बताता हूं द वेजेस की डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो ब्रेकअप है ना, सैलरी ब्रेकअप या सैलरी बाइफर्केशन, वो वेजेस की डेफिनेशन के ऊपर मायने रखता है। ये डेफिनेशन आप समझ लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इजी हो जाएगा, और मैं आप प्रयत्न करेंगे आपको बहुत ही सिंपल वे में, साधारण भाषा में, सिंप्लीफाई मैनर में आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो व्हाट इज फर्स्ट डेफिनेशन एज पर द एक्ट? सेक्शन 2(y) में क्या डेफिनेशन दिया है? ऑल रेम्यूनरेशंस वेदर बाय वे ऑफ सैलरीज, अलाउंस और अदरवाइज expressed in terms of money or capable of being to express, which would, if the terms of employment expressed or implied where the fulfilled, be payable to a persons employed in respect of the work done in such employment। यानी कि काम के बदले में जो अमाउंट और अमाउंट के बदले में और कुछ चीज जो भी एम्प्लॉय को मिलती है उसको वेजेस कहा जाता है। ये समझा, उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया है, वो आप समझिए उसमें क्या इंक्लूड है। दैट्स इंक्लूड्स, वेजेस में क्या इंक्लूड है वो समझो। एक तो बेसिक पे इंक्लूड है, दूसरा डियरनेस अलाउंस इंक्लूड है, और रिटेनिंग अलाउंस। बस ये बेसिक का डेफिनेशन हो गया कि भाई अगर आपको मिनिमम वेजेस किसको बोलते हैं, मिनिमम वेजेस के हिसाब से जाओ या बोनस एक्ट के हिसाब से जाओ, तो ग्रेजुएट एक्ट के हिसाब से जाओ, तो वेजेस क्या है? बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस। इसमें जो आपने अमाउंट जो दिया है दैट इज ओनली वेजेस। आपके यहाँ जरूरी नहीं कि आप बेसिक, डियरनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस तीनों हेडिंग रख सको। आप तीन में से एक हेडिंग रखो, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस रखो, या कोई जगह पे तीनों हो सकता है। ये इंक्लूड है। क्या इंक्लूड नहीं है वो भी लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस पेएबल अंडर द लॉ, और फ्यूचर में कोई लॉ आएगा तो वो इंक्लूड नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ हाउस एक्रोमेशन, यानी कि आपको किसी को घर दिया है उसका जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूड नहीं है। देन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपका एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ वो इंक्लूड नहीं है वेजेस की डेफिनेशन में। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग कंसेशंस इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। और क्या इंक्लूड नहीं है? एनी सम पेड टू एम्प्लॉयज डिफर पे, यानी कि उसका जो वर्क कंडीशंस के हिसाब से जो डिफर पे आपको पेमेंट करना पड़ता है तो वो भी इंक्लूड नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड नहीं है। जो कोई सेटलमेंट किया अगर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें जो कोई रिवॉर्ड के अवार्ड गवर्नमेंट के हिसाब से या कोर्ट के हिसाब से या कंसिलेशन अथॉरिटी के हिसाब से कुछ अवार्ड आया है कि भाई उसको एक पेमेंट करना है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। ओवर टाइम अलाउंस इंक्लूड नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि बेसिक एचआरआई ने ओवर टाइम करके मिनिमम वेजेस का एक अमाउंट टोटल किया जाता था, क्योंकि उससे पीएफ कम करने के लिए हम लोग बेसिक कम रखते थे, तो उसके लिए इसमें क्लियर किया है कि वो इंक्लूड नहीं है। ओवर टाइम इंक्लूड नहीं है। कमीशन पेएबल जो होता है वो भी इंक्लूड नहीं है। ग्रेजुएटी पेएबल है वो भी इंक्लूड नहीं है। रिट्रेचमेंट, यानी कि इन केस ऑफ ले ऑफ और रिट्रेचमेंट के टाइम पे अगर आपको रिट्रेचमेंट कॉम्पेंसेशन देना होता है तो वो रिट्रेचमेंट क्या है, कॉम्पेंसेशन इज नॉट ए वेजेस। लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्व है वो इंक्लूड नहीं है, या क्या इंक्लूड है? इंक्लूड क्या है? तीन चीज इंक्लूड है, बेसिक, डीएनएस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस। ओके, तो उसमें क्या है और क्या इंक्लूड नहीं है वो बताया है। अभी जो मेन जो चीज है समझने का, जो मैंने रेड कलर से उसमें आपको दिखाया है, तो प्रोवाइडेड दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर द क्लोज इफ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर द क्लोज ए टू आई, यानी जो इंक्लूड नहीं है वो सब हेडिंग्स exceeding 50% amount exceed shall be deemed as reimbursement remunerations and shall be accordingly added to wages। यानी कि आपका जो अलाउंसेस है, बेसिक्स, डीएनएस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस के सिवाय के बाकी सब अलाउंसेस है, या आपका जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीएफ है, ग्रेजुएटी का अमाउंट है, बोनस है, वो सब मिला के उससे 50% से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बेसिक से 50% से ज्यादा बढ़ना, दोनों इक्वल होना चाहिए, या बेसिक उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके,
तो प्रोवाइडर फॉर द बाद में जो इक्वल रेम्यूनरेशन के एक्ट के अंदर अलग से प्रोविजन दिया है कि उसमें इक्वल रेम्यूनरेशन गिनने के लिए साथ में जो आपने हाउस दिया है तो उसका वैल्यू गिना जाएगा वेजेस की डेफिनेशन में, तो इसमें ये सब गिना जाएगा, ऐसा है।